हाँ जी बेटा हम कल पढ़ रहे थे नरेशन, और नरेशन में हम शायद रूल नंबर 4 पढ़ रहे थे, है ना? रूल नंबर 4 था ना? अच्छा, उसमें मैंने आपसे कहा था कि कंडीशनल सेंटेंस के टाइप 1 को टाइप 2 में बदला जाता है। क्या कहा था कि कंडीशनल सेंटेंस के टाइप 1 को टाइप 2 में बदला जाता है। किसमें बदला जाता है? जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कल, शी सेड टू मी if you do it you will pass। क्या कहा मैंने? किसी सेड टू मी, उसने मेरे से कहा, और क्या कहा कि इफ यू डू इट, तुम इसे करते हो तो तुम क्या हो जाओगे भाई? पास हो जाओगे। क्या हो जाओगे? तो मैंने कहा था कि भाई टाइप 1 में क्या क्या आता है? सबसे पहले आती है इफ। क्या आती है? इफ के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। इसके बाद जो दूसरा सेंटेंस होगा उसमें आएगा सब्जेक्ट प्लस बेली आ सकता है, कैन आ सकता है, और सेल नहीं, कोड नहीं आएगा। कैन आ सकता है, सेल आ सकता है, फिर मैं आ सकता है, ठीक है। अच्छा, इसको हमने किसमें बदला था बेटा? जब इनडायरेक्ट बदल दिया था तो इसको टाइप 1 को किसमें बदल दिया था हमने? टाइप 2 में। तो देखो टाइप 2 क्या बनेगा? किसी सेड 2 किसमें बदल दो बेटा? टोल्ड में। मी इन्वर्टेड को हटाकर दैट। हाँ जी, एफ यू कौन से किसके आंसर बदलेगा? मी के आंसर। तो यू को किसमें बदल दो? आई में, ठीक है। डू की सेकंड फॉर्म या फिर बर लगाओ। हाँ भाई, डू की सेकंड फॉर्म या फिर बर लगाओ, ऐसी तो बताया था ना मैंने। तो डू की सेकंड फॉर्म क्या होती है जानते हो क्या? डू डिड। डन तो थर्ड फॉर्म होती है, ठीक है। इफ आई डिड इट, हाँ भाई, फिर बदलो। अच्छा, इट बदलेगा क्या? इट कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन, इसलिए मैंने नहीं बदला, ठीक है। अच्छा, यू को फिर बदलो दोबारा से आई, और बिल का क्या हो जाएगा? क्यों आया सूट पता है आपको? हाँ, ठीक है, ओके, क्लियर। अब भैया तो टाइप 1 को हमने किसमें बदल दिया? टाइप 2 में। किसमें? यहां तो कोई दिक्कत किसी को भी नहीं है? बता दो भैया। हाँ जी, अब बात करेंगे आगे इंटरोगेटिव से इंटरोगेटिव सेंटेंस का। अच्छा, इसको उतारना चाह रहे हो क्या? उतार लो अगर एग्जांपल्स को उतारना चाह रहे हो तो। और अगली हेडिंग डालेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस से नरेशन।
हाँ भैया उतार लिया क्या? सुनो तो अब बेटा बात करेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस एंड इनडायरेक्ट नरेशन, ठीक है? देखो यहां तक तो हमने पढ़ लिए थे सिंपल सेंटेंस से कैसे नरेशन बनाते हैं। किसी को कोई दिक्कत? किसी को भी बता दो। यहां तक तो हमने बनाए थे सिंपल वाले, ठीक है? अब आगे बात करेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस से अच्छा इंटरोगेटिव करते जानते हो क्या बेटा? इंटरोगेटिव करते जानते हो क्या? यानी ऐसे वाक्य जो क्या पूछते हैं? प्रश्न पूछते हैं, या फिर ऐसे वाक्य जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं या फिर WH वर्ड से शुरू होते हैं, उनको कौन से वाक्य बोलते हैं? इंटरोगेटिव। कौन से? ठीक है। अच्छा बेटा इंटरोगेटिव दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले वाक्य, ठीक है? और एक होता है बेटा WH वर्ड से शुरू होने वाले वाक्य। इंटरोगेटिव कितने प्रकार होंगे? दो। एक तो होगा HB से शुरू होने वाले वाक्य और एक होंगे हमारे WH वर्ड से शुरू होने वाले वाक्य। अच्छा HB जानते हो ना? HB लिखवाई ना मैंने आपको, कितनी होती है टोटल? 24। कितने? हाँ 24 फ्रेंड्स ऑफ नोट बोला जाता है इनको, ठीक है? और WH वर्ड आप जानते हो, व्हेन, व्हाई, हु, whom, whose, what, when, ठीक है? हाउ, हाउ मच, हाउ मेनी, हाउ लॉन्ग वगैरह, ये सारे के सारे क्या है हमारे WH वर्ड। अच्छा एक बात ध्यान रखना कि जो सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है उसका एक्सपेक्टेड आंसर यस या नो में निकलता है। किस में निकलता है? यस या नो। जब हमारा सेंटेंस किससे शुरू होगा? हेल्पिंग वर्ब से, तो उसका जो उत्तर निकलेगा वो किस में निकलेगा? या तो यस में निकलेगा या फिर नो में निकलेगा। लेकिन जब हमारा WH वर्ड से शुरू होता है प्रश्न, तो उसका जो आंसर निकलेगा वो डिटेल्ड में निकलेगा। कैसे निकलेगा? या फिर किसी पर्टिकुलर चीज को पूछ रहा होगा। अच्छा जैसे मैंने कह दिया कि आर यू टेकिंग लंच टुडे? क्या तुमने, सॉरी, आर यू टेकिंग ब्रेकफास्ट टुडे? क्या तुमने नाश्ता लिया है? यस या नो? अरे जिसने लिया है वो यस कह देगा और जिसने नहीं लिया है वो नो कह देगा। और मैंने तुमसे कह दिया कि भाई आर यू टेकिंग ब्रेकफास्ट, तुम नाश्ता क्यों लेते हो? तो भैया इसमें पूरी डिटेल लिखो, क्यों लेते हो? तो मैं कहना यह चाह रहा हूं कि यदि हमारा प्रश्न किससे शुरू होता है? HB से, यानी कि हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, तो उसका आंसर लिख लेगा यस या नो में। और यदि हमारा प्रश्न WH वर्ड से शुरू होता है तो उसका उत्तर लिख लेगा डिटेल। कैसे निकलेगा? अच्छा बेटा अब बात करें हम इंटरोगेटिव सेंटेंस से नरेशन कैसे बनाएंगे, तो इसका रूल नंबर 1 डालेंगे और इसमें लिखेंगे कि सेड या सेड टू को, सेड या सेड टू को कहीं में बदल दें बेटा, आस्ट में बदल देते हैं। कहीं में बदले? आस्ट में। अरे काय पढ़ेंगे यार? आस्क्ड, आस्क्ड है ना? ऐसे पढ़ेंगे? नहीं, टे ये टे, आस्क्ड। हाँ डी दिख रही हो तुमको पर टे, ठीक है? अच्छा भाई these are the voiceless consonant in English grammar या फिर in English language if it take ed in the last letter
अच्छा ये हमारा ये के है ना, के, इसको बेटा वॉइसलेस वर्ड बोला जाता है, यानी लेटर बोला जाता है अंग्रेजी में वॉइसलेस, ठीक है। एक तो होते हैं क्या बोलते हैं उनको, फ्रिकेटिव, एक होता है नॉन फ्रिकेटिव, ये होता है वॉइसलेस, यानी इसका उच्चारण है ना वो कम निकलता है, साइलेंट बोलते हैं ना उसको, ठीक है। तो इनके बाद यदि ई आ जाता है, ईडी, तो इसको टे पढ़ा जाता है, अंग्रेजी में नियम है ये। अब भाई ये फोनेटिक का टॉपिक है, तुम्हारे सिलेबस से बाहर है, ठीक है। अब भैया सेड या सेड टू किसमें बदल देंगे, हाँ आस्क में, ठीक है। अच्छा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर कहीं लगा में बताओ, इन्वर्टेड कॉमा हटाकर यदि सेंटेंस की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होती है तो कनेक्टिव के रूप में, हाँ जैसे हमने दैट लगाया था ना उस टाइम, तो कनेक्टिव के रूप में इफ या वेदर लगाते हैं, WHETH, देखना वेदर की स्पेलिंग WHETHER, ये हाँ। अब भाई इफ या वेदर लगाते हैं, तथा यदि सेंटेंस की शुरुआत यदि सेंटेंस की शुरुआत WH वर्ड से, रुक जा भाई, होती है तो कनेक्टिव के रूप में उसी WH वर्ड को लिखा जाता है। देखो इस नियम को समझने की कोशिश करो, इन्वर्टेड कॉमा हटाकर हम क्या लगाएंगे, इफ या वेदर, क्या लगाएंगे, अच्छा कब लगाएंगे इफ या वेदर, जब हमारा सेंटेंस किससे शुरू होगा, हेल्पिंग वर्ब से। किससे शुरू होगा, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, तो ही लगाना है हमको इफ या वेदर, ठीक है। अच्छा इफ या वेदर नहीं लगाना तो फिर हमको क्या लगा सकते हैं, WH वर्ड। बेटा WH वर्ड तभी लगाएंगे जब हमारा सेंटेंस किससे शुरू होगा, WH वर्ड से। सेंटेंस को साधारण बना देते हैं, और बाकी के नियम पहले जैसे, बाकी के नियम पहले जैसे, मतलब टेंस संबंधी परिवर्तन होंगे, प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन होंगे, एडवर्ब संबंधी परिवर्तन होंगे, ठीक है। अब देखो, अब मैं इसको पूरे के पूरे को एक उसमें उतार रहा हूं। कोई पूजा नाम की लड़की है और वो भैया कह रही है, क्या वो नाम का है, खुशबू थे, याद आएगा ना, पूजा सेड टू खुशबू, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा चालू, हैव यू एवर सीन द ताजमहल,
खुशबू। हाँ भैया, डबल ओ लगावे फिर यू लगावे। ठीक है भैया, और लास्ट में क्या डाल दिया मैंने? प्रश्नवाचक चिन्ह। अच्छा भाई, एक को लिख रहा हूं मैं, अनिल said to her, why are you taking this thing? हाँ जी सर, मैंने दो प्रकार के सेंटेंस लिखे और दोनों सेंटेंस क्या है हमारे? इंटरोगेटिव में। क्या है बेटा? तो देखो, सबसे पहले सेड या सेड टू को किसमें बदल लेंगे? आस्क में। किसमें? तो पहला सेंटेंस चेंज करके देखते हैं पहले, ठीक है? तो पूजा सेड टू किसमें बदल दो? आस्ट खुशबू। अच्छा, एम्बेडेड को हटाकर क्या लगाऊं तो बेटा? दैट। देखो, अच्छा हमने यहां तक तो बदल लिया। अब इन्वर्टेड कॉमा हटाकर, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा हमने हटा दिया। यदि सेंटेंस की शुरुआत किससे हो रही है बेटा? तो इसमें सेंटेंस की शुरुआत किससे हो रही है? हेल्पिंग वर्ब से होती है। तो कनेक्टिव के रूप में, यानी जब हमने वहां पर दैट लगाया था तो उसको बेटा कनेक्टिव बोलते हैं, ठीक है? कनेक्टिव के रूप में क्या लगाएंगे? या तो इफ या बेदर, आपका मन करे तो, ठीक है? तो क्या लगा दो यहां पर? इफ। ओके सर। अनिल आस्क्ड हर। अच्छा भाई, यहां तक तो हमने यहां पर लगा दिया है बेहतर। क्यों लगाया? क्योंकि इस सेंटेंस की शुरुआत किस हो रही है? हेल्पिंग वर्ब से। इधर देखो नीचे। अच्छा, यदि सेंटेंस की शुरुआत WH वर्ड से होती है, किसे? अब यहाँ पर ये WH भाई क्या है? WH वर्ड है ना, तो इससे हो रही है तो उसी WH वर्ड को लगा देते हैं। तो यहाँ पे एफ लगाऊं कि बेहतर? क्या लगाऊं मैं, बताओ? वाई। क्या लगा दूंगा? बस यही बात तो समझाना चाह रहा था मैं। अच्छा, अब आगे वाला नियम हमारा ये है कि सेंटेंस को साधारण बना देते हैं और बाकी के नियम पहले जैसे। अच्छा जी भैया, अब क्या आएगा? सेंटेंस को क्या बनाना है हमको? साधारण। और साधारण में क्या लगाते हैं सबसे पहले? सब्जेक्ट। क्या लगाते हैं बेटा? तो भैया यूए बदलो किसके अनुसार? खुशबू के अनुसार। किसके अनुसार? तो यू खुशबू के अनुसार बदलेंगे तो क्या जाएगा? सी। और हैजर क्या में बदल जाए? अरे हैजर क्या में बदल जाए? हेड में। तो सी हैड एवर सीन द ताजमहल। बन गया सिंपल सेंटेंस? अरे बन गया क्या भैया? ओके जी, इसको भी बनाओ तो फिर भैया, इसको भी साधारण बनाना है। तो यू को किसके अनुसार बदलो? हर के अनुसार, यानी कि सी। क्या आएगा? कैसे आया सी? पता है किसी को? हाँ, क्योंकि यू कौन सा बेटा हमारा? सेकंड पर्सन। किसके अनुसार चेंज होगा? ऑब्जेक्ट के अनुसार। यहाँ पर यू सब्जेक्ट फॉर्म में, तो फिर हर का भी क्या लेकर आना पड़ेगा हमको? सब्जेक्ट फॉर्म। और हर का सब्जेक्ट फॉर्म होता है सी। अच्छा बेटा, इज एम आर किस में बदलते हैं? वॉज वर्ब में। तो सी के साथ वॉज लगाओ फिर वर्ब वॉज। टेकिंग दिस का क्या बन जाएगा? दैट थिंग। बन गया सिंपल। ये छोटा सा नियम है भैया,
इंटरोगेटिव कंप्लीट। बता रहा हूँ एग्जाम्पल्स। ऐसे अभी है, आगे समझ में। हाँ जी, देखो बेटा अब इसके और कुछ एग्जांपल्स करते हैं इंटरोगेटिव के। अभी 2 एग्जांपल्स किए हमने। अच्छा, नियम सभी को समझ में आ गए ना? अरे नियम सभी को समझ में आ गए? अब देखो आरती सेट कैन यू सिट हियर? आवाज नहीं। यदि डायरेक्ट नरेशन में ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा है तो मी मानकर सेंटेंस को चेंज किया जाता है। हाँ भाई, ये तो था हमारा डायरेक्ट। अब इसका इनडायरेक्ट बनाओ, चलो फटाफट। आरती सेड, आरती ने कहा, और किसे कहा? इसमें ऑब्जेक्ट दे रखा है क्या? नहीं दे रखा ना, तो मैंने यहाँ पर एक नोट डाल के लिखा कि यदि डायरेक्ट नरेशन में ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा है तो वो मी मान लिया जाता है। क्या मान लिया जाता है? यानी आरती ने मेरे से कहा कि कैन यू सिट हियर, क्या तुम यहाँ बैठ सकती हो या फिर बैठ सकते हो? ठीक है, हो सकता है वो लड़की हो सकता है वो लड़का हो। ओके, तो भैया बनाओ, आरती को किसमें बदल दो? आरती में। और सेड या फिर सेड टू को किसमें बदला जाता है बेटा? कौन कह रहा है पिया वेदर? सेड या सेड टू को किसमें बदलते हैं? आस्ट में। किसमें? तो आरती आस्ट, और भैया ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर क्या मान लेंगे? मी। क्या मान लेंगे? अब हमारा ये सेंटेंस कौन सा है? इंटरोगेटिव। कौन सा भैया? अच्छा, इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब वाला है फिर डब्ल्यूएच वर्ड वाला? हाँ जी, अरे ये हेल्पिंग वर्ब वाला है फिर डब्ल्यूएच वर्ड वाला। हम दोनों कह रहे हैं कि भैया गुरुजी हमने तो कंफ्यूजन करे, तो हेल्पिंग वर्ब नहीं है और कुछ नहीं है, ये तो मॉडल है। मॉडल भी हेल्पिंग वर्ब में ही आती है, मैंने लिखवाई थी आपको। हाँ भैया, तो क्या लगा देंगे? ए पे, और सेंटेंस को क्या बना दो? सिंपल। क्या बना दो? यू किसके अनुसार बदलो? मी के अनुसार। अच्छा, मी हो सकता है लड़की भी हो सकता है और लड़का भी हो सकता है, तो यहाँ पर क्या लगा दो? आई। ठीक है। अब भैया कैन को क्या बन जाएगा? अरे कैन को क्या बन जाएगा? कैन को का ही मत लेंगे तो फिर तो यहाँ पे उधर आ गो सेल दे रखो है, सेल दे रखो यहाँ पे, तो फिर सेल में कैसे बदल रहे हो? दिमाग है कि नहीं भैया? ए भाई कोड सिट हियर,
अच्छा ईयर का क्या किस में बदलते हैं? अरे ईयर को किस में बदलते हैं? देयर में, THERE। अब भैया बदल दिया, कैसे कैसे आया, कुछ समझ में आया? देखो आरती सेट टू किस में बदल दिया? आस्क में। अच्छा यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा तो मैंने यहाँ पर नोट डाल के लगा कि यदि डायरेक्ट नरेशन में ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा है तो क्या मान लिया जाता है? मी मानकर उस सेंटेंस को चेंज कर देते। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या मान लिया बेटा? ऑब्जेक्ट मी। और ये हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो इसको किस में चेंज कर दिया? करेक्टिव में, इफ या बेहतर। किस में? ठीक है। अच्छा यहाँ पर यू को किसके अनुसार बदल दिया हमने? मी के अनुसार, क्योंकि इंटरोगेटिव में किस में बदलना होता है बेटा हमको? वो सिंपल में बदलते हैं। ठीक है, यानी साधारण वाक्य बना देते हैं इंटरोगेटिव का। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा? यू का आई। और क्यों आया आई? क्योंकि यहाँ पर हमने क्या माना था? मी। तो यू कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन। चेंज किसके अनुसार होगा? मी के अनुसार। यू यहाँ पर सब्जेक्ट फॉर्म है तो फिर मी की भी सब्जेक्ट फॉर्म क्या आ जाएगी? और यहाँ पर कैन दे रखा है तो उसको किस में बदल दो? और कुड के बाद क्या आएगी? क्योंकि मॉडल के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है, और ईयर का क्या बदल दिया? क्लियर? The teacher said to the boy, said to boy, चलो said to her, कुछ भी कर लो। Are you going to abroad? Are you going to abroad or not? Are you going to abroad or not? भैया फिर एक नोट डाल रहा हूं छोटो सो। एक नोट ये डाल रहा हूं कि यदि RS में, किसमें बेटा? और RS जानते हो ना, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला सेंटेंस, कि यदि RS में और से चॉइस देने पर, कि यदि RS में और से चॉइस देने पर वेदर ही आएगा। कि यदि RS में क्या दे रखी है बेटा हमको? चॉइस। क्या दे रखी है? अरे टीचर ने एक लड़की से पूछा कि आर यू गोइंग टू अब्रॉड, क्या तुम विदेश जा रही हो अथवा नहीं? अरे क्या तुम विदेश जा रही हो अथवा? अच्छा उसने दो प्रश्न रख दिए, क्या तुम जा रही हो या नहीं जा रहे हो? तो चॉइस हो गई। अच्छा बेटा जब और से हमको क्या दे दी जाती है? दो सेंटेंसों को जोड़ दिया जाता है, चॉइस दे दी जाती है, तो उसमें हम क्या नहीं लगाते? एफ नहीं लगाते। क्या नहीं लगाते? तो क्या आएगा? सिर्फ बेहतर। क्या आएगा? अब देखो इसको बना के बता रहा हूं मैं आपको कि द टीचर सेड टू, कुछ बदल लो बेटा आस्ट में, और किससे पूछ रहा है वो? लड़की से। अच्छा इन्वर्टेड कॉमा हटा कर क्या लगा देंगे? बेहतर। क्या लगाएंगे? अच्छा इसमें मैंने इफ का प्रयोग यूं नहीं किया क्योंकि यहाँ पर क्या दे रखी है हमको? और से चॉइस दे रखी है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लगा दिया मैंने? बेहतर। क्या लगा दिया? अब भैया सेंटेंस को क्या बना दो? सिंपल। तो यू दे रखा, यू किसके अनुसार बदलेगा? हर के अनुसार। क्या जाएगा? और ऐसे हमारे किस में बदल जाएंगे? वॉज बर में तो वॉज गोइंग टू एब्रॉड, और बन गया बन गया ना। अब बेटा मैं चारों प्रकार के सेंटेंस लिख रहा हूं। ठीक है,
WH वर्ड वाला भी, हेल्पिंग वर्ड वाला, और से भी वाला और एफ से भी वाला। ठीक है, चारों को बनाओ फटाफट। एक सेंटेंस तो बनाओ। चलो बनाओ फटाफट। सेट टू क्वेश्चन बदल दो। भैया कहा जाएगा अब यहाँ पे? एफ या बेहतर? बेहतर क्या आएगा? और क्यों आया बेहतर? क्योंकि यहाँ पर क्या दे रखी है बेटा? और से चॉइस दे रखी है, तो बेहतर। अच्छा इसको बदलो फिर अब। अरे सी बदलूं क्या? नहीं बदलेंगे। अच्छा वॉज वर्ग किसमें बदल जाते हैं? हेड। वॉज वर्ग किसमें बदल जाते हैं? अरे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है भैया, कहीं बदल जाएंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो शी had been cooking tasty food or not। इससे आगे बेटा कल। अरे ये नियम समझ में आया ना? इंटरनेट में कोई दिक्कत किसी को किसी भी प्रकार की बता देना भैया, अदर